अजय भट्ट का एक कार्यकाल जो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर रहा उसे भी शानदार माना जा रहा है। इससे पहले भी वो नित्यानंद स्वामी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। बीजेपी उत्तराखंड में वो महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। अब संगठन की जिम्मेदारी संभालनी है, तो ये जिम्मेदारी कितनी अहम होगी, इसको लेकर कई सारे कयास हैं और कैसे अजय भट्ट संभालेंगे इसको लेकर भी बहुत सारी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। अजय भट्ट उत्तराखंड की राजनीति के लिए कोई नया नाम नहीं है। बीते करीब 4 सालों में बतौर नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने सदन के अंदर और बाहर सरकार पर खूब आक्रमण किया, हर मुद्दे को बखूबी उठाया और अपनी बेबाकी से उत्तराखंड की आवाम का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। चाहे कोई कोयल की आवाज निकालने की कोशिश करे तो कोयल कोयल ही होती है और कौवा कौवा ही होता है। पेशे से अजय वकील हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों की वकालत करने में भी उन्हें महारत हासिल है। नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो तत्कालीन सरकार में अजय भट्ट को आबकारी और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2002 विधानसभा चुनाव में अजय भट्ट रानीखेत विधानसभा से विधायक चुने गए, लेकिन बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। 2007 में अजय भट्ट को रानीखेत सीट से ही हार का सामना करना पड़ा। सियासी करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखने वाले अजय भट्ट इस दौरान बीजेपी के महामंत्री बनाए गए। महामंत्री के तौर पर अजय भट्ट ने बीजेपी के लिए अहम काम किया। 2012 विधानसभा चुनाव में अजय भट्ट ने एक बार फिर रानीखेत की जनता का दिल जीता और विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। 2012 में ही आलाकमान ने अजय भट्ट को नेता प्रतिपक्ष पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी। लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर रहते हुए अजय भट्ट का सामना पहले तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा से हुआ। बहुगुणा सरकार की कई खामियों पर अजय ने आक्रमण किया और लगातार तीखे हमले भी किए। एक भी काम ठीक तरीके से सरकार ने नहीं किया है और सरकार जो विपक्ष पर यह आरोप लगाती थी, कलंक लगाती थी कि विपक्ष चलने नहीं देता है, आज विपक्ष ने यह साबित कर दिया। अगर शालीनता सीखनी है और विरोध भी करना है तो विपक्ष उसमें सक्षम है। उत्तर देने में विपक्ष से सत्ता पक्ष को सीखना चाहिए। 1 फरवरी 2014 को जब हरीश रावत सीएम बनकर आए तो अजय भट्ट ने उन पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष का नेता होने के नाते अजय भट्ट ने सरकार के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोले रखा। इसके बाद भी उन पर मित्र विपक्ष की भूमिका निभाने के आरोप लगते रहे। वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब वो माननीय हमारे अध्यक्ष हो गए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी जल्दी किसी दूसरे विधायक को बनाएगी और जो नेता विपक्ष का हम पे वो लगाते थे कि मित्र विपक्ष है, ये खाली अफवाहें थी और मुझे लगता नहीं कि उन्होंने 4 साल में इतनी जबरदस्त बैटिंग की और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और इसीलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपके आरोपों पर हम विश्वास नहीं करते। ये लोकतंत्र में ये छूट रहती है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की छूट रहती है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी भी है, लेकिन जनता अपना निर्णय करती है, पार्टी अपना निर्णय करती है, कार्यकर्ता अपना निर्णय करते हैं। कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अजय भट्ट जी को अध्यक्ष बनाया जाए। अजय भट्ट जी के साथ सारे कार्यकर्ता खड़े हैं और हम सब एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि संघर्ष से हम सत्ता तक पहुंचेंगे, वो हमारा लक्ष्य होगा। बहरहाल विधानमंडल दल के नेता की जिम्मेदारी निभाने वाले भट्ट को अब संगठन का जिम्मा सौंपा गया है। उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। अब दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि नई जिम्मेदारी को निभाते हुए अजय क्या कुछ नया कर पाते हैं।